We are the brave, we are. बच्चे को जन्म ना देने की चाह रखने या किसी अन्य कारणों से कुछ महिलाएं गर्भपात करवाती हैं, लेकिन गर्भपात करवाने के बाद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पूरी तरह से ठीक होने में समय भी लगता है। हालांकि कुछ महिलाएं जल्दी ठीक भी हो जाती हैं और अपनी दिनचर्या में वापस लौट आती हैं, जबकि कुछ महिलाएं गर्भपात करवाने के बाद लगातार छोटी छोटी समस्याओं जैसे कि पेट में दर्द, ब्लीडिंग होना और अगले मासिक धर्म की चिंता से परेशान रहती हैं। वेलकम टू इंडियन वुमेन टॉक, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप गर्भपात के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए परेशान हैं, आपकी ब्लीडिंग गर्भपात के बाद नहीं रुक रही है, 15 से 20 दिन ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर दिन हो चुके हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, या फिर आप ये घरेलू उपाय कुछ कर सकती हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि गर्भपात करवाने के बाद आप ब्लीडिंग की समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि गर्भपात के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए आप इसके बारे में जान पाएंगी। क्योंकि गर्भपात के दौरान अबॉर्शन मेडिकेशन और हाथों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण अबॉर्शन पूरा हो जाने के बाद कभी कभी योनि से असामान्य ब्लीडिंग होने लगती है। कई बार ये ब्लीडिंग मासिक धर्म के दौरान होने वाली ब्लीडिंग से कहीं ज्यादा और तेज होती है। डॉक्टर का कहना है कि गर्भपात कराने के बाद आमतौर पर महिलाओं को 1 या 2 हफ्तों यानी कि 15 दिनों तक ब्लीडिंग होना सामान्य होता है और धीरे धीरे ये ब्लीडिंग बंद या कम भी हो जाती है। लेकिन यदि 2 हफ्तों के बाद भी ब्लीडिंग ना रुक रही हो तो ये किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकती है और ऐसी स्थिति में महिला को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अधिक दिनों तक ब्लीडिंग होने पर संक्रमण और हेमरेज सहित अन्य समस्याओं की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि गर्भपात के बाद असामान्य ब्लीडिंग 1% से भी कम महिलाओं को होती है। गर्भपात के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए करें ये काम। अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आप मेरे बताए हुए ये कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो कर सकती हैं, जिनसे आपकी ब्लीडिंग रुकने में आपकी हेल्प करेगी। जैसे कि नंबर 1, गर्भपात के बाद ब्लीडिंग होना एक संवेदनशील स्थिति मानी जाती है। इसीलिए जब भी आपको इस तरह की समस्या हो तो घरेलू उपाय अपनाने के बजाय जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 2, आमतौर पर गर्भपात कराने के बाद सभी महिलाओं को ब्लीडिंग नहीं होती है और यदि होती भी है तो बहुत सामान्य होती है। लेकिन यदि अबॉर्शन के बाद आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही हो तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, यानी कि डॉक्टर से बात करनी चाहिए। नंबर 3, गर्भपात के बाद कभी कभी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि महिला को चक्कर, उल्टी जैसा महसूस होता है और खून के बड़े बड़े थक्के निकलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आमतौर पर कुछ विशेष तरह की एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं। नंबर 4, गर्भपात कराने के बाद डॉक्टर आपको कई सलाह भी देते हैं जिसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आपको कुछ चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिससे आपको या आपके शरीर को नुकसान हो, और यदि कुछ दिनों तक घर के काम ना करने की सलाह दी जाए तो उसको भी आपको मानना चाहिए, उन बातों का भी आपको पालन करना चाहिए। नंबर 5, कुछ महिलाएं अपनी फिटनेस को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं और अबॉर्शन कराने के बाद एक्सरसाइज भी शुरू कर देती हैं। यदि आप भी ऐसा करती हैं तो आपको अबॉर्शन कराने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए बेहतर है कि गर्भपात कराने के कम से कम 2 हफ्तों तक आप एक्सरसाइज ना करें या जिम ना जाएं। इससे आपकी ब्लीडिंग नहीं होगी और गर्भाशय का घाव भी अच्छी तरह से भर जाएगा। नंबर 6, गर्भपात कराने के बाद यदि आपको ब्लीडिंग हो रही हो तो ऐसी स्थिति में भूलकर भी सेक्स ना करें। कुछ महिलाएं गर्भपात के बाद होने वाली ब्लीडिंग को बहुत सामान्य मान लेती हैं और ब्लीडिंग होने पर इसको अनदेखा कर देती हैं। ऐसे में ब्लीडिंग कम होने के बजाय और भी तेज हो सकती है। इसीलिए बेहतर यही है कि ब्लीडिंग हो तो कम से कम 2 हफ्ते या ब्लीडिंग रुकने तक सेक्स ना करें। नंबर 7, गर्भपात कराने के बाद आप किसी भी तरह का नशा ना करें और ना ही ऐसे सिरप पिएं जिनमें अल्कोहल की मात्रा अधिक हो, क्योंकि इनसे ब्लीडिंग तेज होने लगती है। यदि आपको ब्लीडिंग हो रही हो तो भूल कर भी पीरियड की दवाएं जैसे मिडॉल या एनप्रॉक्स ना खाएं।
तो दोस्तों, गर्भपात के बाद जो ब्लीडिंग होती है असामान्य होती है, ज़्यादा होती है, उसको रोकने के लिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा जिनसे हमारी ब्लीडिंग नॉर्मल रहेगी और हमारा शरीर हमारा साथ देगा। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, मेरे चैनल इंडियन वुमेन टॉक को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपका खुशी के साथ ख्याल रखिएगा। एक और अच्छी से वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।